अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। कैसा गुजरा आपका वीकेंड, कैसा गुजरा आपका संडे। हमारा भी बहुत अच्छा गुजरा। सारी रूटीन के साथ साथ सडन प्लान बन गया आउटिंग कह लें, पिकनिक कह लें, सब मिलकर गए, बहुत इंजॉय किया। तो आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपको भी साथ साथ रखा। चलें दिखाती हूँ कैसी रही आपकी आउटिंग। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी इंसान इन हालात में सरवाइव कर रहा है उसकी बड़ी हिम्मत है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। हर बंदा अपने हालात और मामलात के डील कर रहा है और मिडिल क्लास फैमिलीज कुछ ज़्यादा पीस रही हैं क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। महंगाई ने जो है वो असल मानों में कमर जो है वो तोड़ के रख दी है। उसके बावजूद सफ़ेद पोशी का भरम रखना जो है वो ज़रूरी है। और फिर जब आप किसी भी चीज़ पे तबसरा करते हैं, किसी को भी अपनी कोई राय देते हैं, तो उसमें सामने वाले की राय का एहतराम ज़रूर कीजिए, सामने वाले की राय को मकदम ज़रूर रखिए। आप अपनी जगह पे ठीक होंगे, आप उसके अच्छे और भले के लिए ही सोच रहे होंगे, लेकिन ये कि वो भी कोई सोच रखता है, उसका भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जब अल्लाह पाक ने कोई बात समझानी हो तो वो क्लिक कर जाती है, वो अंदर उतर जाती है। एक दफ़ा किसी दोस्त ने कहा कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कितनी सादे सी बात है, बचपन से सुनते आ रहे हैं हर किसी से, लेकिन ये जब अंदर उतर जाती है तो आपको दूसरे के साथ मामलात निपटाना आसान हो जाता है। तो अपनी भी ज़िंदगी आसान कीजिए, दूसरों की भी आसान बनाइए, सबकी राय को अहमियत दीजिए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ लेके चलती हूँ आपको अपने साथ आउटिंग पे। तो चलें इंजॉय करें। देखें हमने भी बहुत इंजॉय किया। सारा दिन संडे में बहुत तेज़ धूप रही, तो सिस्टर से बात हुई तो उसे मैंने बोला कि बहुत मेरा दिल घबरा रहा है। तो वो कहती कि चलो पार्क चलते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो खाना वाना जो घर में बनाया हुआ है वो साथ ले चलते हैं, वहीं बैठ के खाते हैं। तो फिर अपनी 2 फ्रेंड्स को कॉल की तो उनके साथ प्लान फाइनल हो गया। तो सब कुछ ना कुछ ले आए, प्रॉपर मील जो है वो डिनर रेडी हो गया। देखें फैमिलीज़ जा रही हैं क्योंकि घरों के अंदर हब्स हो जाता है। और बहुत जो है ना, प्लान तो ये था कि 5 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर फाइनली 6 बजे निकले। वो सब लोग ऑटो से आए और मैं और औरंगज़ेब जो हैं हम बाइक से गए। तो रास्ते तो आप सबको यहाँ के रहने वालों को पता चल ही गए होंगे, इन रास्तों पे भी बहुत पैदल चले हैं। जब डॉक्टर वॉक के लिए कहते थे तो क्वेलरी पार्क की तरफ ही दौड़ लगाया करते थे, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, वहाँ पे भी खूब वॉक किया करते थे। तो डॉक्टर्स को एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो समझ में ही नहीं आया, डायग्नोज ही नहीं हुआ मेरा प्रॉब्लम। वो कहते थे वॉक करो, वॉक करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, बिल्कुल चला नहीं जाता था। लेकिन ये देखें आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अच्छा खासा डिस्टेंस है। और क्वेलरी ग्राउंड का भी जो पूरा राउंड है वो 1/2 किलोमीटर का है, मतलब 2 चक्कर लगाते थे तो वो 1 किलोमीटर बन जाता था। तो 5-5, 7-7 चक्कर लगाया करती थी। बड़ी मुश्किल से औरंगज़ेब को उठा के लेके जाया करती थी। वो कहते थे तुम्हें डॉक्टर ने कहा ना, मुझे क्यों चक्कर लगवाती हो। तो मैं कहती थी साथ तो चलें। तो वहाँ पहुँच गई तो सारी फ्रेंड्स मेरे से पहले आ चुकी थी, छोटी भाभी भी थी साथ, और सब अपना अपना सामान उठा के ले आए थे। थोड़ी देर के लिए बैठे वहाँ पर। बच्चे तो बहुत खुश थे। ये देखें जी, हमारे साथ अब्दुल हादी भी है, इसने भी खूब इंजॉय किया और थोड़ी देर बैठ के बातें की। लेकिन बच्चों को चाहिए थे झूलों वाली साइड, तो फिर यही डिसाइड हुआ कि दूसरे पार्क के हिस्से में चलते हैं। ये देखें जी, आपको पार्क की खूबसूरती दिखाती हूँ। बहुत ही जो है ना दिल खुश होता है जाके। साफ़ सुथरा माहौल है और सब्ज़ा ग्रीनरी हर तरफ जो है वो नज़र आती है। और ये जी सब ने सामान उठाया है और चल पड़े हैं दूसरी तरफ। लेकिन इतना रश था, संडे था ना, तो बहुत फैमिलीज़ आई हुई थी और सारे अपने अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो ये जी डिसाइड कर रहे हैं सब के कहाँ बैठें। तो फाइनली फिर बैठ ही गए। तो वहाँ पे जहाँ पे सब बच्चों पे नज़र रखी जा सके, बच्चे आंखों से ओझल ना हो, तो बस ये देखें जी। और बॉल से बच के बैठना बहुत ज़रूरी है। बड़ी दफ़ा बॉल आके लगी, लेकिन ये शुक्र था कि सॉफ्ट बॉल थी, गुजारा हो गया। हार्ड बॉल से खेल रहे थे तो डर यही था
बातें शातें करते, इंजॉय करते। ध्यान ऐसे ही था कि कहीं बॉल ना आके लग जाए। संडे में ये होता है कि सुबह में नाश्ता चूँकि लेट होता है तो फिर शाम में खाना जल्दी खा लिया जाता है। तो फिर वहाँ पे यही प्लान किया कि पहले बच्चों को अच्छे से खाना खिला दिया जाए ताकि बैलियाँ फुल हों, तो फिर बाद में जो है ना अच्छे से खेलते रहें, तंग ना करें, बाहर की चीज़ों के लिए ज़िद ना करें। तो बहुत ही मज़े का वेजिटेबल पुलाव रेडी था, फिर वेजिटेबल रायता भी था। इसी बहाने बच्चे सब्जियां खा लेते हैं भाई। और स्वीट में जो है गुलाब जामुन लेके गए हुए थे, साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो पानी की बॉटल्स भी साथ लेके गए हुए थे, क्योंकि पानी अगर पास ना हो तो फिर बच्चों को बहुत प्यास लगती है, लेकिन अगर पास हो तो फिर तसल्ली होती है कि भाई अपना ही है पानी, ना भी मम्मा को तंग करेंगे तो गुजारा चल जाएगा। तो देखें जी, सबको खाना सर्व किया और मिल के बैठ के खाने का लुत्फ़ ही हो रहा है। यही खाना घर में खाते तो खा ही लिया जाना था, लेकिन वहाँ पे बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर बच्चे खेलने लग गए, हम लोग बैठे बातें करने लग गए। तो बच्चे बोले कि हमने ट्रैक का एक राउंड लगाना है, तो मैंने कहा चलें जी, ट्रैक का राउंड भी लगाएं और साथ में इसको थोड़ा सा जो है वो शूट भी करें ताकि कुछ अपनी भी यादें ताज़ा हों कि कितना चले हैं यहाँ। तो होता ऐसे था एक्चुअली। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 कमरों का घर है तो रेंट पे, अल्लाह पाक अपना भी अता फरमाएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। तो पहले जो रेंट पे लिया करते थे घर, बच्चे छोटे थे तो एक ही रूम में जो है ना वो गुजारा हो जाता था, लेकिन जॉब करती थी तो संडे को वॉशिंग ज़रूर करनी होती थी। तो वॉशिंग करने के बाद जब कपड़े फैलाते थे तो घर के अंदर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। तो फिर यही करते थे कि जी बच्चों को खाना वाना खिला के पानी की बोतल उठाते थे तो आके क्वेलरी ग्राउंड बैठ जाते थे। तब इतना ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा नहीं था, ट्रैक तो खैर ऐसे ही था, लेकिन ये कि बाकी जो कांट छांट पौधों की बनावट और सब चीज़ें ऐड की हैं, ये वक्त के साथ साथ अच्छा एडिशन है। मतलब इसकी मेंटेनेंस को डाउन नहीं होने दिया उन्होंने। ये साथ खालिद मस्जिद भी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत अजान होती है यहाँ पे, दिल को छूती है। तो फिर जो है ना यहाँ बैठे रहते थे, तो रात में जब सीटी बजती थी कि चलें जी खाली करें ग्राउंड, तो फिर ही उठते थे। ये देखें, बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं। डक्स हैं, फिर ये इस तरफ आ जाएगी गुफा बच्चों की कार्टूनिक ज़ुबान में यहाँ पे पहले रात में लाइट्स जला करती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। आजकल मेरा ख्याल है लाइट्स ख़राब हैं, और वो सामने पानी भी हुआ करता था, आबशार टाइप छोटी सी आबशार थी, लेकिन अब ड्राई कर दिया हुआ है। तो बस बच्चे उसके अंदर भी उतरते हैं, जंप्स करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत लंबा अरसा मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ आती रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेज के तो फ्री हुआ करती थी, क्योंकि शाम की जॉब किया करती थी एकेडमी में। तो सुबह में फिर औरंगज़ेब ले आया करते थे और एक चक्कर लगा के बैठ जाया करते थे, भी तुम करो वॉक तो फिर सनराइज़ भी क्लियर नज़र आता है यहाँ से, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ट्रैक तो कभी भी फ्री नहीं हुआ, तो बहुत नेमत है ये। रशी एरियाज़ में करीब ग्राउंड का होना जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। तो बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट भी है, बड़ों के लिए वॉकिंग ट्रैक भी है। और देखें जी, शाम होने लग गई है, थोड़ी थोड़ी लाइट्स ऑन होने लग गई हैं और बच्चे बड़े सब खेलने कूदने लग गए हैं। तो खूब जो है ना माशाल्लाह, जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा था तो रश में इजाफा होता जा रहा था। तो बस एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, जब आप जाएं तो फिर अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें, क्योंकि वहाँ पर एक बच्ची जो है वो गुम हो गई थी, तो उसे लेके सब फैमिलीज़ के पास जा के पूछ रहे थे। और थोड़ा सा जो है ना, वैसे बच्चों की अपनी अपनी नेचर होती है, कुछ खामोश तबाह होते हैं, तो वरना ज़्यादातर तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह बतूनी होते हैं, बातें शातें करते रहते हैं। लेकिन ये कि वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, घबरा जाते हैं बच्चे। तो ये देखें जी, जब लाइट्स ऑन हो गई, सही हो गई, तो फिर वापसी की राह ली, क्योंकि नेक्स्ट वर्किंग डे था। तो ये जी मेरा बेटा भी आ गया, एकेडमी ऑन थी क्योंकि 9th क्लास के पेपर्स हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए। तो ये जी डेली की क्लास जो लगती है बाबा से कि सारा दिन कहाँ थे, कहाँ से आए, क्या किया, तो सारी डिटेल्स जो है ना वो पूछते हैं। तो फिर बस पानी वानी पिया, कोल्ड ड्रिंक थी वो पी,
थोड़ी देर बैठ के हमने बातें की और अच्छी ना एकदम से हवा चलने लगी थी, तो दिल नहीं कर रहा था घर जाने को, लेकिन घर में भी कुछ काम रहते थे तो फिर उठ के चल पड़े वापसी के लिए। और साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि कितना जो है ना इन्होंने मेंटेन किया हुआ है लाइट्स को। ग्रीन लाइट्स तो बहुत खूबसूरत लगती हैं और येलो लाइट्स हैं जहाँ पर वापसी की रास्ते हैं उन साइड्स पे लगाई हुई हैं। तो ये जी निकल के हम वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिएगा कि कितने लोग जो हैं ये देखें आ रहे हैं पार्क में भी। तो बाहर भी बाइक्स का रश, जब हम आए थे मैंने तब भी दिखाया था कि कितनी ज़्यादा बाइक्स थी, तो अभी भी देखें लाइन लगी हुई है। तो अच्छा मतलब रह जाता है, आउटिंग हो जाती है और फ्रेश हो जाता है इंसान घर के माहौल से निकल के। थोड़ी देर के लिए जब सबसे मिलते हैं बातें करते हैं तो अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। तो मुज़ना और रकीब जो हैं वो निकले हैं बाइक से, तो फिर मैं औरंगज़ेब के साथ बैठ के निकली। थोड़ा सा आगे जाके हमने अपनी जो है रवायत को बरकरार रखा। तो ये जी हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अकीब ने कहा भी कि मम्मा आप मेरे साथ आ जाएं, तो मैंने कहा नहीं, मुज़ना का पेपर है आगे, तो इसे आप ले जाओ घर जाओ, तो मैं आपके पापा के साथ आती हूँ। तो पैदल निकले हैं, लेकिन थोड़ा सा चल के मुझे अंदाज़ा होगा कि पेट्रोल पंप तक मैं तो नहीं जा सकूँगी। तो मैंने इन्हें बोला कि आप जाएं पेट्रोल डलवा के आएँ, तो मैं दोबारा पार्क में जाती हूँ और थोड़ी देर और इंजॉय करती हूँ। क्वेलरी पार्क ने कहा भी बीबी बहुत अरसे के बाद आई हैं, तो आज जो है ना सुकून से बैठ के फिर जाइए। तो ये देखें जी, एक दफ़ा फिर हसीन मंजर आपको दिखा रही हूँ। तो ये फिर आगे पेट्रोल डलवा के तो हम वापसी के लिए निकले हैं, लेकिन मौसम जो है वो एकदम से फिर चेंज होने लग गया। तो मैंने कहा मेन रोड से चलते हैं, यहाँ की जो है लाइट्स और विंडो शॉपिंग को मैं हमेशा से बहुत इंजॉय करती हूँ। तो ये ब्रिज वाली साइड से आ गए हैं, शॉप बंद थी क्योंकि संडे है। और जी हवा तेज़ हो गई और आंधी आने का ख़दशा जो है वो बढ़ गया। तो ख़दशा नहीं था, वो हकीकत में आंधी ही आ रही थी। आंधी के साथ भी बाइक के साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह फिर कभी किसी सफ़र पे निकलेंगे तो वो स्टोरी भी आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो ये सफ़र अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। ये देखें कितनी आंधी तेज़ हो गई। तो चलें जी, हमारा सफ़र ख़त्म हुआ यहाँ जी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा लगा हमारे साथ आउटिंग पे जाना, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक 21% लोग जो हैं वो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपके लिए मेहनत करते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलती है मज़ीद अच्छा काम करने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।